हेलो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाले से दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें। साथियों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। यानी कि जब हम और आप करीबन 12 से 15 साल के रहे होंगे, तब तक हमने जो अपने स्कूल में, जो लोकल स्कूल होते हैं गांव के, उसमें जो पढ़ाई की थी और अब के जो 10-12 साल के बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, उसमें कितना बड़ा अंतर है भाई। ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या क्या अंतर आया है अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में इतना अंतर आया है। साथियों, आप किसी दूसरे वीडियो को कमेंट करना या नहीं करना, पर आप इस पर ज़रूर कमेंट करना। तो साथियों, हम जब पढ़ाई करते थे अपने टाइम में, और जब हम 8वीं 10वीं में थे और आज के 8वीं 10वीं बच्चे में कितना बड़ा फ़र्क है, तो मैं अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ आपके लिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अपने गांव में मैंने पढ़ाई की थी। मैं भाई फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूँ काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड अलीगढ़ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और उधर के लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें सब पता होगा अलीगढ़ कहाँ है। अलीगढ़ के आसपास आपने सुना होगा अतरौली, छर्रा। तो भाई मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैंने उधर से अपनी सारी पढ़ाई की थी। तो मेरे गांव में जो स्कूल था वो था 8वीं क्लास तक का। तो 8वीं क्लास तक का स्कूल था। तो मतलब हम जो पढ़ाई करते थे उस समय हमारे सर जी बहुत मारते थे हमारे को। क्यों मारते थे कि एक तो अगर जरा सी भी आपने गलती कर दी, कहीं भी जरा सी भी गलती कर दी आपने, यानी कि टेस्ट होता था हमारा हर सैटरडे को। पहले ना इंटरवल बोला करते थे गांव में। अब तो भाई लंच बोलते हैं कि लंच हो गया, तो हम बोलते थे इंटरवल, बोलते थे जी हमारा इंटरवल हो गया। तो यानी आज की भाषा में कहूँ तो लंच के बाद में हमारा हर सैटरडे को, शनिवार को टेस्ट होता था। यानी हफ्ते में हमने जितना भी पढ़ा उसका टेस्ट होता था, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और इंग्लिश का होता था अधिक। तो अगर जरा सा भी, अगर किसी भी बच्चे ने मतलब कहीं भी गलती अगर आ गई, मतलब हो गई उसके लिए, तो भाई साहब हमारे सर जी बहुत मारते थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमें अपनी भाषा को तो भाई कुत्ते की तरह मारते थे। तो मेरे सर जी अक्सर कहा करते थे कि देखो, जिसको पढ़ना है ना वो रुकिए मेरे पास में, और जिसको नहीं पढ़ना वो यहाँ से चले जाइए। क्योंकि हमारे उसमें 20 रुपये फीस जाती थी मंथली। तो वो कहते थे मुझे पैसे का लालच नहीं है आपके 20 रुपये का, लेकिन मेरा बच्चा जो 8वीं क्लास था, मेरा स्कूल है, जो बच्चा 8वीं क्लास तक मेरे स्कूल में टिका रहा, मैं कहीं भी 10वीं क्लास तक के बच्चे से जाके वो टक्कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे सर जी ऐसा बोला करते थे और वास्तव में ऐसा ही हुआ। लेकिन अभी मैं उस मुद्दे पर भी आऊँगा। तो साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक लड़का था तो मेरे गांव का, उसको भाई गांव में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब एक उसी फॉर्म में सभी बोलते हैं, तो उसको हम चाचा बोला करते थे। तो पूरे स्कूल में बच्चे उसको चाचे बोला करते थे। तो हुआ क्या कि उसने मतलब कुछ होमवर्क वगैरह नहीं किया था, तो मेरे सर जी ने उसको इतना मारा, इतना, आप यकीन नहीं करेंगे, धूप हो रही थी और धूप में उस पर मुर्गा बनाया और उसके ऊपर भाई 2-3 ईंट रख दी, उसको कह दिया कि चल। और हुआ क्या कि वो बच्चा मतलब थोड़ा सा मतलब गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के कह रहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप इतना मारते हो। तो मेरे सर जी गुस्से वाले भी होते, तो उन्होंने उसका बैग उठा के और एकदम रोड पर फेंक दिया कि जा यहाँ से, आज के बाद मेरे स्कूल में नहीं आना। और फिर अगले दिन के लिए भाई उसके पेरेंट्स आए, तो उसके पेरेंट्स से उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, आपने अपने बच्चे को ले जाओ और मेरे यहाँ रहेगा तो भाई गलती करेगा तो मैं बहुत मारूंगा, पिटाई होगी। तो हालांकि उसके घर वालों ने भी उसको पिटाई करी कि मतलब अगर तू पढ़ता क्यों नहीं है। मतलब बर्दाश्त नहीं होता था भाई, कोई भी बर्दाश्त, मतलब हमारे सर जी बर्दाश्त नहीं करते थे बिल्कुल भी। अगर उन्हें गलती लगे तो बहुत मारते थे वो। और डर इतना हो गया था कि मतलब गलती करने की बात अगर मैं दिल्ली की करूं, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो भाई दिल्ली में तो ये सिस्टम कर रखा है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, भाड़ में जाए वो, लेकिन आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। इससे हम क्या साबित कर रहे हैं? इससे हम बच्चों का कैरियर ख़राब कर रहे हैं। बच्चे भी निडर हैं भाई साहब, आप यकीन नहीं करेंगे। बंक मारना, आप जानते हो बंक किसे कहते हैं? क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई वीडियो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देखते लोग, हिंदुस्तान में तो अलग अलग कोने में देखते हैं, हिंदुस्तान से अलग भी देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं। तो साथियों भाई, जिसको नहीं पता बंक मारना में, उसको बंक मारना कहते हैं। यानी कि स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही स्कूल से चुपके से भाग जाना। तो दिल्ली में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनके जगह जगह से मतलब बाउंड्री कहीं टूटी हुई है और जहाँ से बच्चे आराम से निकल जाते हैं। मेरे आसपास कई सारे स्कूल में बच्चे ऐसे निकलते हैं, तो उनको बंक मारना कहते हैं। तो यानी कि सर जी पे कोई फ़र्क नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है। इससे क्या हो रहा है? बच्चों का कैरियर ख़राब हो रहा है। वही या तो किसी की मजदूरी करेंगे 8-10 हज़ार रुपये में, या फिर बसों में जाएंगे जेब काटेंगे। यही होगा आने वाले टाइम में। रहे सवाल लड़कियों का, उनका क्या शादी हो जाएगी, बस घर में वही बर्तन भाड़े रोटी सब्जी, कैरियर यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि उन्हें डर नहीं किसी चीज़ का। लेकिन हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा डर था, आपके समय में बहुत ज़्यादा डर होगा। टीचर उसको अगर डांटेगा भी तो भाई पेरेंट्स उस पर हावी हो जाएंगे, बच्चे भी हावी हो जाते हैं कि आप हमें मार क्यों रहे हैं। और अगर ज़्यादा कुछ होगा तो क्या होगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो खुद नहीं डांटता कि उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, मत पढ़ो।
उसे तो सैलरी मिलने से मतलब है। तो ये मुझे लगता है ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई थोड़ा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, जब बच्चा कोई गलती करेगा तो उसको प्यार से नहीं मानेगा, तो भाई उसको उसके तरीके से थोड़ा बहुत यार डांटना फटकारना बेहद ज़रूरी है, ताकि उसके कैरियर के लिए। तो ये भाई सिस्टम कर रखा है। और आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं भाई साहब, हाँ एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरू में कहा कि हमें ना प्यार के बारे में पता नहीं था कि दोस्ती क्या होती है। कब तक नहीं पता था, मुझे 12वीं क्लास तक नहीं पता था साथियों, ये सब बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे 10वीं क्लास तक की मैं लड़कियां मैं देखता हूँ, पितरी पितरी सी होती हैं, जरा जरा सी, उन्हें सब पता है भाई साहब प्यार क्या होता है, दोस्ती क्या होती है। आपने ही बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, इन्हें सब पता है ये सब क्या होता है। तो ये फ़र्क है यार। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने भी ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, पार्कों में आप चले जाओ, कहीं भी किसी पार्क में चले जाओ, जरा जरा सी पितरी पितरी सी लड़कियाँ हैं, और देखो कितनी प्यार मोहब्बत, पता है उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, 10वीं पास नहीं करी होगी उन्होंने, लेकिन भाई मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये सब क्या है यार, ये सब एक गंद है, सच बता रहा हूँ, ये सब गंद फैल रहा है और कुछ नहीं है। बच्चों का कैरियर ख़राब हो रहा है, और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों पे, ये जो टीचर हैं प्रतिबंध लगा के, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बच्चों का कैरियर ख़राब हो रहा है। तो बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता, आप अपनी राय जरूर दिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।